साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यह युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था और पहली बार वर्ष 2000 में यह दिवस मनाया गया था। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भारत देश में मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसलिए यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 13 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ताकि युवाओं की समस्याओं को समझा जा सके तथा उनके दृष्टिकोणों का, उनके व्यक्तित्व का सम्यक विकास किया जा करके उनके ऊर्जा, उनके उत्साह, उनकी शक्ति का जीवन में भरपूर प्रयोग कर उन्हें सही दिशा की ओर अग्रसर किया जा सके। यही थीम होती है राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। आखिर यह वृद्धावस्था आता क्यों है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई दवाइयां या ऐसा कोई सिस्टम है कि इस वृद्धावस्था को रोका जा सके? जी हाँ, वृद्धावस्था को नियंत्रित किया जा सकता है, एज को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले हम यह जाने कि आखिर यह वृद्धावस्था, यह बुढ़ापा आता क्यों है। वृद्धावस्था होने के जो मुख्य कारण है वह है कोशिकाओं का सीमित विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की गति या पुनर्निर्माण का दर। हम जानते हैं कि युवावस्था में कम उम्र में कोशिकाओं का पुनर्निर्माण बहुत शीघ्रता से होता है। कोशिका विभाजन का मतलब, सेल डिवीजन का मतलब कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो कोशिका विभाजन की गति और दर सीमित हो जाती है। हमें यह जानना चाहिए कि लीवर, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता, अर्थात लीवर में रिपेयरिंग करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अतिशीघ्र लीवर अपने आप को रिपेयर कर लेता है यदि कोई डैमेज होता है। लेकिन यदि लंबे समय तक लीवर में कोई डैमेज है, अल्कोहल लिया जा रहा हो, शुगर हो या फैटी लीवर हो, तो लीवर को स्थायी रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि धूम्रपान और अल्कोहल से बचा जाना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे शरीर का पावर हाउस, कोशिकाओं का पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता घट जाती है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है डीएनए, जो हमारे जीवन की, जीन्स की जो मौलिक इकाई है, जीन्स, उसमें जो डीएनए होता है उसमें नुकसान हो जाता है। नुकसान क्यों होता है? पॉल्यूशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, गलत खान पान की वजह से और तनाव की वजह से। यदि डीएनए में विकृतियां आ जाएं तो रिपेयरिंग की जो गति होती है बहुत धीमी हो जाती है, धीरे हो जाती है। यदि डीएनए में रिपेयरिंग की गति कम होती है तो वृद्धावस्था शीघ्र आता है। इसलिए डीएनए को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि हम पॉल्यूशन से, रेडिएशन से और खान पान व्यवस्थित संतुलित रखने के लिए हम तनाव से भी बचे रहें। हार्मोनल बदलाव, उम्र के साथ साथ में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है, इनमें चेंज आते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है। इसलिए मसल्स और हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको भी खान पान के द्वारा हम व्यवस्थित रख सकते हैं। फ्री रेडिकल्स का असर हमारे शरीर में, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाने से
फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे शरीर में वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है। स्टेम सेल की कमी हो जाना, जो शरीर की जो मूल कोशिका है, उम्र के साथ साथ में इन मूल कोशिकाओं में कमी आ जाती है। स्टेम सेल हम जानते हैं कि जो शरीर की जो मूल कोशिका होती है वो स्टेम सेल होती है, और आज तो वैज्ञानिकों के द्वारा स्टेम सेल के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने, शरीर को रिपेयरिंग करने, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज या अन्य कोई ऐसी बीमारियां जो होती हैं, तो स्टेम सेल के माध्यम से शरीर को पुनर्निर्माण करने, शरीर की कोशिकाओं और टिश्यूज को पुनर्निर्माण करने के लिए स्टेम सेल मेडिकल साइंस में काफी विकसित होता जा रहा है। तो ये वृद्धावस्था के 5-6 कारण है। अगर इनको हम अपने खान पान की शैलियों से, तनाव रहित जीवन जीने से अगर इनको कम कर सके इन समस्याओं को, तो वृद्धावस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। मृत्यु तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचर का एक व्यवस्था है, प्रकृति की एक व्यवस्था है, लेकिन वृद्धावस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए कई मेडिकल साइंस ने कई प्रकार की दवाइयां, एंटी एजिंग दवाइयों की भी खोज किया। अभी हाल ही में किसी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मृत्यु हुई, उसके पश्चात जो जानकारी सामने आई, ये सब बताया गया कि एंटी एजिंग दवाइयों का ज्यादा सेवन करने के कारण से यह मृत्यु संभावित बताई गई। तो ऐसा एंटी एजिंग दवाइयां अभी ली जाती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित नहीं मानी गई हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे देश में प्राचीन काल से ही हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेद में और हमारे जीवन की, हमारी जो प्राकृतिक जीवन शैली थी, योग, व्यायाम, कसरत में, प्राणायाम और ध्यान में, वो समस्त तरीके बताए गए हैं जो कि हमारे एज को, हमारे वृद्धावस्था की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम ऐसे 10 टिप्स की चर्चा करेंगे जो कि हमें सदा और सदा के लिए युवा रख सकता है। हमें जानना चाहिए कि उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यदि मन में उमंग, उत्साह, ऊर्जा है और नवीनता, स्किल सीखने की चाह है, तो यह मन हमेशा युवा और ऊर्जावान रह सकता है। उसके लिए कुछ टिप्स हैं, अगर हम अपने जीवन में उनको अपनाते हैं तो हम एजिंग का जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उसको व्यवस्थित और नियंत्रित रख सकते हैं। इसके लिए हमारे जो योग शास्त्र हैं उनमें बताया गया है कि रोजाना पैदल चलना, 30 मिनट कम से कम वॉक करना, इससे हमें शरीर में विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश भी मिलता है। और कभी अगर हम निरुद्देश्य घूमते हैं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता घूमने का, सिर्फ हम घूमते हैं, तो मन में खुशी भी आती है और यह खुशी हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, तनाव से बचाती है और हमारे एज को भी नियंत्रित रखती है। साथ ही हरी सब्जियां, फल और भरपूर पानी। हरी सब्जियां हमको पर्याप्त फाइबर और हमारे जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और ये सब जो हमारे शरीर को की आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी करता है। तो ये करें। जीवन में कोई ना कोई एक हॉबी हो, हम उस हॉबी को, उस पैशन को पूरा करें, नई स्किल सीखें और अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने, अपने हॉबी को पूरा करने के, दुनिया में तमाम तरह की शौक हैं। किसी की गार्डनिंग है, किसी की स्पोर्ट्स है, किसी का स्टैम्प कलेक्टिंग है, किसी का एडवेंचरस है, ऐसे तमाम तरह की शौक और हॉबीज होती है। और अगर हम अपने हॉबीज के लिए ऐसा समय निकालते हैं तो हमारे शरीर को यह स्वस्थ रख सकता है। तनाव से दूर। आज के युग में तनाव एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा टास्क फोर्स भी गठित किया गया है जो कि छात्रों के अध्ययन, मानसिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, उनके डिप्रेशन का अध्ययन करने के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। पोर्टल बनाया गया है ताकि यह देखा जा सके कि बड़ी उच्च शिक्षाओं में छात्रों के द्वारा जो डिप्रेशन और आत्महत्या की आखिर समस्याएं क्यों है। पढ़ लिख करके डिप्रेशन में जाना या सुसाइडल टेंडेंसी आना यह तो ठीक नहीं है, पढ़े लिखे की निशानी नहीं है। अतः इस तनाव से दूर रहने के लिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, हमारे वेद शास्त्र में, हमारे ऋषि मुनियों ने
योग और मेडिटेशन, ध्यान की कई पद्धतियों को इजाद किया है, विकसित किया है। अगर हम उन ध्यान की पद्धतियों को अपने जीवन में लाते हैं, अपने स्वयं के जीवन को इंट्रोवर्ट होकर के स्वयं को जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं, तो हम तनाव से बच सकते हैं, हम डिप्रेशन से बच सकते हैं और हम वृद्धावस्था से भी बच सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। नींद, 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद के समय एक तो शरीर ध्यान अवस्था में चला जाता है और शरीर की बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो तनाव रहित होती हैं और एक प्रकार से हम स्वयं के साथ जीते हैं। ऐसा अध्यात्म शास्त्रियों का मत है कि सोते समय व्यक्ति परमात्मा के नजदीक होता है, ईश्वर के नजदीक होता है, ईश्वर के साथ होता है और ईश्वर अनंत ऊर्जामयी का स्रोत होता है। यदि हम भरपूर 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो हम अनंत ऊर्जा अर्थात उस ईश्वर के साथ होते हैं, उस गॉड के साथ होते हैं जो कि हमारे शरीर को अनंत ऊर्जा से भर देता है, उत्साह से भर देता है, नई एनर्जी से भर देता है और हमारी सोच हमेशा हमेशा के लिए युवा रहती है, चाहे शरीर क्यों ना वृद्धावस्था की स्थिति पर पहुंच जाए। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना। नेपोलियन हिल जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनने कहा कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन हम सदा पॉजिटिव अपने मस्तिष्क को रखते हैं तो किसी तरह की परिस्थितियों को हम ओवरकम कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं और हम अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं। तनाव, नकारात्मक चिंतन, नकारात्मक दृष्टिकोण शरीर को अस्वस्थ रखने और शीघ्र बुढ़ापा लाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए हम सदा पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव विचारधारा रखें और सकारात्मक सोच वाली पुस्तकों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और इस तरह के जो प्रेरक हमारे पास कंटेंट्स होते हैं उनको जीवन में संजोए, मस्तिष्क को ट्रेंड करें, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना रखें। यह एक अभ्यास की बात है। यदि हम अभ्यास करते हैं तो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है हंसना, हंसी, लाफिंग। आजकल तो बहुत सारे लाफिंग क्लब चल रहे हैं। आज की बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा की वजह से इंसान हंसना भूल गया है, जबकि इस सृष्टि में मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। मानव को हंसने वाला प्राणी कहा गया है। यदि हम जीवन में हंसी और खुशी को, हल्के फुल्के माहौल को बना के रखते हैं तो हमारा जीवन तनाव से बच सकता है और हम वृद्धावस्था को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमें हंसना चाहिए, हंसने के लिए समय निकालना चाहिए और हंसने के लिए अवसर भी आते हैं, उनका हमको उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया आज की जीवन का एक ऐसा पार्ट बन गया है कि सोशल मीडिया के बिना लोगों का जीवन ही अधूरा है। सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई निर्भरता के कारण भी इंसान की दृष्टिकोणों में, उसकी स्मरण शक्ति में, उसकी चिंतनशीलता में, उसकी सोच में बड़ा गहरा परिवर्तन आया है। इसलिए चिकित्सकों का ऐसा मत है कि सोशल मीडिया पर निर्भरता कम हो, सोशल मीडिया का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किए, उसके प्रति हम एडिक्टेड ना हो, हमारी लत सोशल मीडिया के प्रति ना हो, हम सोशल मीडिया में कम एक्टिव रहें, हम सामाजिक जो वातावरण है, सामाजिक इंटरेक्शन है, उस पर हम यदि हमारी निर्भरता बढ़ती है तो हम अपने जीवन को तनाव रहित रख सकते हैं और हंसी खुशी का जीवन जी सकते हैं। घूमने, नई जगह का घूमना हो, नई जगह का अनुभव हो, नए चीज सीखने से भी मस्तिष्क में परिवर्तन आता है। इसलिए हमें घूमने का शौक हो, हमें घूमने के लिए समय निकालना चाहिए। यह भी हमारे मस्तिष्क को, हमारी हार्मोनल व्यवस्था को और हमारे दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाता है, जो कि एक प्रकार से एंटी एजिंग सिस्टम का काम करता है। खुद से कहो, खुद से वादा करो, मैं जवान हूं
और जवान रहूंगा, ये खुद से वादा है। अगर रोज अपने मस्तिष्क को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, उसको इस तरह का विश्वास दिलाया जाए, तो मस्तिष्क में, मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे विवेक में, हमारी अंतरात्मा में, हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा और उत्साह का संचार हमेशा बना रहेगा और हम अपने आप को युवा महसूस कर सकेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, हमारे शरीर को युवा रखने और हमें वृद्धावस्था से बचाने में सहायक हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।